यकीन दिलाया है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो अहमद को समझाएंगे। मगर अब्बू, ठीक है अंकल ने आपको यकीन दिलाया है, मगर ये फैसले तो जज्बात में किए जाते हैं। कल को अहमद घर आया और नाइला ने फिर कोई बदतमीजी कर दी या कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो फिर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। जुबैर भाई ने कहा कि नाइला मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोच सकते। और अहमद वो बहुत ताबेदार बच्चा है, उसे समझा लेंगे। लेकिन अब यह है कि हमें बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। घर के हालात को खुशगवार करना पड़ेगा। और नाइला तेज मिजाज है और हम दोनों की गुफ्तगू से हमारी बातों से इरिटेट हो जाती है, क्योंकि हम उसकी हर बात से इख्तिलाफ करते हैं। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हमें उसे बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। मगर अब्बू, अम्मी भी तो नाइला के साथ गलत करती है ना, उसका साथ देती हैं। मेरे ख्याल में हमें अम्मी को बता देना चाहिए कि अहमद इस तरह का कदम उठाने वाला था, ताकि वो आइंदा सोच समझ कर नाइला की जिद्दें पूरी करें। हाँ, बता तो देना चाहिए, लेकिन वो मां है, बेटी का जितना भी साथ दे कम है। लेकिन ये तुम जो कहते हो कि इस बात से वो खौफजदा हो जाएगी, डर जाएगी। लेकिन अगर उसने नायला को समझाने के लिए ये बात बता दी तो उनकी नायला जिद में आके कुछ भी कर दे। मेरा ख्याल है इस बात को यूं खत्म करते हैं। घर का माहौल अब बहुत अच्छा होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा बहन के साथ रवैया बहुत बेहतर होना चाहिए। घर के माहौल को खुशगवार बनाओ यार। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अजीब बात है अम्मी, और भाई तो बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। मुझसे भी तुम्हारे अब्बा ने कोई बात नहीं की। मुझे डर है कि सारा गुस्सा मुझ पर ही ना निकाल दें। वो डर गए हैं, उनको पता है कि अगर असल में मैं दारुल अमान चली गई तो सबसे ज्यादा बदनामी उन दोनों की होगी। अरे बेटा, तो कोई फैसला तो करना होगा ना तुम्हें। अम्मी, फैसला मुझे नहीं, अहमद को करना है, और मुझे पूरा यकीन है वो वही फैसला करेगा जो मैं चाहती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा अम्मी, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, बस आपको कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, बस ये बता दो कि तुम आओगी कितनी देर में। मैं बाजार से सीधा जिम चली जाऊंगी, आप प्लीज आमना को देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, आप जल्दी आ जाना, आमना मुझे संभलती नहीं है। अच्छा, कोशिश करूंगी। ओके। अहमद बहुत डिस्टर्ब है बेटा। ऑफिस से आके कमरे में घुस जाता है और फिर सारा सारा दिन कमरे में बंद रहता है, किसी मिलता है ना बात करता है। ऑफिस में भी ऐसे ही करो, अगर काम की बात हो तो कर लेते हैं, वरना खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। मैं सोच रहा था किसी बहाने उसे कुछ दिनों के लिए इस घर से, इस माहौल से, इस शहर से दूर भेज दिया जाए। आप बेफिक्र रहें, मैं उन्हें मना लूंगा। इस बात का ख्याल रखना उसे एहसास ना हो कि उसे भेजा जा रहा है। जी बाबा। उसके जाने के बाद तुम और किरण नाइला से मिलना, प्यार मोहब्बत से बैठना, बात करना, शायद उसकी समझ में कोई बात आ जाए। ठीक है बाबा।
परेशानी की बात नहीं है मिसेज अहमद, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है? क्या मतलब? आप माँ बनने वाली हैं, अब आपको अपना ख्याल रखना होगा। बैठे। लगता है आप इस दौरान काफ़ी स्ट्रेस में रही हैं। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रही हूँ, आप इन्हें खाएं और अगले हफ्ते आकर चेकअप करवाएं।